और फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो करंट अफेयर के नोट है पिछले 6 महीनों के, तो वो 1-2 दिन में ही तैयार हो जाएगा। तो जल्दी से मैं एक से दो वीडियो बड़े बड़े मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप उससे भी देखिए हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, न्यूटन के गति के 3 नियम। पूछे जाता है कितने नियम है न्यूटन के, तो 3 नियम है। कौन कौन से हैं देखिए, क्वेश्चन क्या आता है, कितने नियम है और कौन कौन से है। देखिए, जड़ से क्रिया, पहला कौन सा है, जड़त्व का नियम। दूसरा संवेग का नियम। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अभी देखिए इसको, देखिए मैं पूरा का पूरा ट्रिक से आपको बताऊंगा, तो आपको इसको सुनना है, इसे रोक के स्क्रीनशॉट नहीं लेना, तो वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको एक बार देखना, उसके बाद कंप्लीट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। न्यूटन ने 1867 ईस्वी में सबसे पहले पुस्तक दी प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किए थे अपने नियम, और गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है न्यूटन ने ही दिया था। अब क्वेश्चन आएगा, 3 नियम है, पहला कौन सा है, जड़त्व का। दूसरा संवेग का। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हो गए। इसके बाद अब पूछे जाएंगे इनके उदाहरण, पहले नियम का उदाहरण, दूसरे का, तीसरे का। देखिए यहाँ पे, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठ रहा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, तो वो न्यूटन के पहले नियम पर आधारित है या जड़त्व के नियम पर आधारित। इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और प्रथम नियम से ही जो है बल की परिभाषा मिली थी। पूछा जाता है बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से मिली, तो पहले नियम से। जैसे पेड़ से हिलाने पर जो है फ्रूट का या फल का नीचे गिरना, तो आपको देखिए कंप्लीट हो गया वो पहले नियम के उदाहरण। दूसरे के देखिए, संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे जो है उसका जो है वेग या गति कम हो जाती है और आसानी से कैच पकड़ लेता है। तो संवेग, वेग से आप याद रखिए वेग कम करना। देखिए क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो स्पीड बहुत होती है, उसके बाद पीछे की ओर खींचने से क्या होता है, उसका जो है वेग बहुत ही कम हो जाता है और आसानी से वो कैच पकड़ लेता है। इसके बाद देखिए, पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। यह भी दूसरे नियम पर आधारित है। इसके बाद तीसरा नियम, नाम से ही आपको पता लग जाए, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि एक काम हो रहा है और उसका विपरीत भी काम हो रहा है, यानी कि एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, यानी कि विपरीत विरोधी कार्य होता है इसमें। देखिए, बंदूक से गोली चलने पर बंदूकधारी को पीछे की ओर झटका लगता है। देखिए गोली कहाँ पे जाती है, आगे की ओर, और झटका कहाँ पे लगता है, पीछे की ओर। तो पता लग गया कौन से नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम पर। इसके बाद देखिए, जब हम पानी में कूदते हैं तो तैरने के लिए अपने हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। जाते कहाँ पे, आगे की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन धकेलते हैं पीछे की ओर पानी को, जिससे कि हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, नाविक से किनारे पर जो है नाविक नाव से किनारे पर कूदता है, तो नाव जो है पीछे की ओर चलती है और एक बल लगता है। तो देखिए ये भी उदाहरण हुआ तीसरे नियम पर। इसके बाद है रॉकेट आगे की ओर चलता है, वो पीछे की ओर देखिए एक प्रेशर लगता है, धुआं निकलता है उसमें से, जो कि वही बल जो है उसको आगे की ओर धकेलता है रॉकेट को। इसके बाद देखिए, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, नीचे रह गया था, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति से है तब तक रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो देखिए ये जो बल का जो यहाँ पे परिभाषा मिली थी वो पहले नियम से ही मिली थी। संवेग क्या होता है, P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। देखिए सेकंड नियम से ही जो है बल का यहाँ पे व्यंजक प्राप्त हुआ, F बराबर m में। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए थे। देखिए पित्त का जो स्राव या निर्माण होता है यकृत में होता है, और संचय कहाँ पे होता है पित्त का, वो होता है आपका पित्ताशय में। इसके बाद जो ये यकृत होता है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा होता है, लगभग 1 पॉइंट यानी कि 1.5 kg का ये होता है। इसके बाद कच्चे फल पकाने में जो प्रयोग होता है एसिटिलीन और एथिलीन होता है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एक पादप हार्मोन्स भी है एथिलीन। इसके बाद हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घरना आदि का केंद्र बिंदु है, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन पता लग गया आपको, एक ये दुग्ध के लिए होता है। देखिए गाय भैंस के थनों से दूध उतारने का एक इंजेक्शन भी है, फीमेल में भी होता है। इंसुलिन उत्पन्न होता है अग्नाशय लैंगरहांस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं द्वारा। इसमें देखिए नसबंदी की बात की जाए तो देखिए महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं वैक्सीटोमी, और पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं साइकेडेमी। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, हिंदी में भी आता है कभी कभी कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लेता है या CO2 लेता है इसमें। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल से ली गई CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का
या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं इसमें। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन देते हैं हमें। इसके बाद देखिए, पेड़ की पत्ती हरी होने का कारण क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या पर्णहरिम होता है। इन्हीं का अन्य नाम है। कब होता है? दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। और देखिए, पर्णहरिम में जो धातु उपस्थित होती है वो होती है Mg यानी कि मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावकारी जो प्रकाश है लाल रंग है, सबसे कम जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है बैंगनी रंग का। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लाभ क्या इसका? देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में CO2 की मात्रा जो है बढ़ने नहीं देता। इसके बाद वृक्ष यानी कि पौधा, आवश्यक तत्व है इसके लिए 16। आयु ज्ञात करते हैं पौधे की, वृक्ष की, तो इसके वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। वलियों को बोला जाता है गोले। इसमें वृक्ष में जो जाइलम होता है जल वहन के लिए होता है, फ्लोएम होता है आहार वहन के लिए। हानि क्या होती है पौधों से? देखिए, रात में जो है CO2 छोड़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे आपका वट वृक्ष हुआ या पीपल हुआ। इसके बाद ये रोगों से क्वेश्चन आता है। देखिए, कोबाल्ट 60 कैंसर, देखिए कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60। इसके बाद जो ये भी आप पढ़ लीजिए, इसमें आर्सेनिट बना दीजिए, आर्सेनिट 74। तो आर्सेनिट टैसे ट्यूमर की पहचान की जाती है इसमें, या अति क्रिएटिनता। इसमें आयोडीन का 131 का जो प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि सक्रियता या घेंगा रोग या गलघोटू में किया जाता है इसके उपचार में। इसके बाद फास्फोरस 32 का जो उपचार होता है रक्त कैंसर या ल्यूकीमिया यानी कि WBC में होता है फास्फोरस का उपयोग। इसके बाद सोडियम 24 का जो प्रयोग होता है रक्त प्रवाह की गति मापने हेतु किया जाता है। कैडमियम की कमी से होता है इटाइटाई रोग। इसके बाद आता है मिनीमाता जो रोग होता है वो होता है पारे की कमी से। और आपकी जो जापान की मिनीमाता खाड़ी थी वहाँ पे मछलियों ने जो है वो खा लिया था वो जल में, तो इसी वजह से वो जो है रोग वहाँ से स्टार्ट हुआ था, जापान की मिनीमाता खाड़ी से मिनीमाता रोग पारे की कमी से होता है वो। पोटेशियम के यानी कि सेब में पाया जाता है पोटेशियम के, और हार्ट अटैक में दिया जाता है या निम्न रक्तचाप के लिए, हृदय की धड़कन या ब्लड प्रेशर जिसका हाई होता है उसके लिए दिया जाता है। इसके बाद संबंधित औषधि कौन सी है? तो यह है BT ब्लॉकर रक्त आपका हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक का पहला जो घंटा होता है गोल्डन आवर कहलाता है और पाया जाता है देखिए पोटेशियम के सेब में, मांस, दूध, फल, अनाज, सब्जी आदि में। सबसे ज़्यादा जो मैन है अब वह है आपका सेब में। इसके बाद DPT डिप्टी का टीका तृतक प्रति एंटीजन कहलाता है। इसमें देखिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटिनस के लिए ये किया जाता है। इसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है, स्त्री करती है और प्रकट जो है पुरुषों में होता है। इसमें चोट लग जाने पर जो है रक्त का स्कंदन नहीं होता, जिस कारण से हीमोफीलिया रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। पोलियो, देखिए पोलियो का जो आविष्कार किया था पोलियो के टीके का वो किया था साल्क ने, साल्क के टीके का। इसमें देखिए पोलियो होता है देखिए दूषित भोजन से या जल द्वारा शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र जो है नष्ट कर देते हैं। इसके बाद है अल्जाइमर रोग है मस्तिष्क से संबंधित। इसमें यहाँ पे पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस B DNA वायरस है एक। और पीलिया देखिए जो आपका जो ग्रसित होता है उसमें जो होता है यकृत यानी कि लीवर हो जाता है। इसमें लीवर में जो है सूजन या जलन पैदा होती है आपको अगर पीलिया हो जाता है। इसमें टाइफाइड का जो रोग है वो आंख से संबंधित है। इसके बाद मोतियाबिंद, इसको बोला जाता है अबिंदुकता। इसमें जो है आंख का जो लेंस है अपारदर्शी हो जाता है। इसमें देखिए दाएं बाएं की वस्तुएं नहीं दिखाई देती मोतियाबिंद में, और इसमें जो है बेलनाकार लेंस प्रयोग करते हैं इसके उपचार के लिए। इसके बाद निमोनिया संबंधित है फेफड़े से, एलर्जी है अस्थमा से, टीबी जो है वायु द्वारा फैलती है। इसमें BCG का टिक्का लगाया जाता है। इसे यक्ष्मा रोग भी कहते हैं टीबी को, और जन्म के तुरंत बाद या 12 माह से पहले ये लगाया जाता है टीबी का या BCG का टिक्का। हैजे को कोलेरा बोलते हैं। कोलेरा ये फैलता है पानी द्वारा। सिफिलिस जो होता है संपर्क से होता है, संपर्क यानी कि सेक्स से। तो ये जो सिफिलिस रोग होता है संपर्क से या सेक्स से होता है। इसके बाद टिटेनस जो है घाव चोट द्वारा फैलता है। ये जो टिटेनस है आपका ये चोट द्वारा फैलता है। इसके बाद एथलीट फुट जो है ट्राइकोफाइनेट नामक फफूंद द्वारा ये फैलता है। त्वचा के मुलायम हिस्से उंगलियों के बीच में जो है गंदी मिट्टी से होती है। ये आपके देखिए बरसात के समय जो आपका पैरों के नीचे बीच में उंगलियों के बीच में वो आपकी खाल जो है मुलायम हो जाती है, तो वो एथलीट फुट होता है। ये मिनीमाता रोग पारे के कारण प्रारंभ हुआ था जापान की मिनीमाता खाड़ी से संबंधित, मछली खाने से हुई थी। ये अंग प्रभावित होते हैं। इसमें देखिए होठ जीभ काम करना बंद कर देते हैं, बहरापन, धुंधलापन, मानसिक असंतुलन बढ़ जाता है इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे
ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बिहार एसआई के मेंस में भी पूछा गया था क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है आपका नाइट्रेट की कमी के कारण होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसके बाद ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर, इसमें जो है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल की जो संख्या में है असाधारण बढ़ोतरी होती है। हीमोग्लोबिन का प्रतिरोधक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। करंट अफेयर्स के भी 2 वीडियो में जो है मैं कंप्लीट जो है वहाँ पे टॉपिक वाइज कवर कर दूंगा। थोड़ा वीडियो ये लंबा हो गया है। बुलिमिया एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसे भोजन जो है कब खाना है, कब रोकना है उसको, बुलिमिया में। मिर्च की चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण। विटामिन जो है C मिर्च में पाया जाता है, एक ये फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। पपीते का पीला रंग होता है कैरी का जैंथिन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। अंडे में सभी अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, विटामिन से संबंधित आप पढ़ लीजिए टॉपिक जो है विटामिन A, B, C, D और K और E। आपको देखिए K का नाम है फोलिक एसिड, और आपका जो E होता है विटामिन E वो होता है सेक्सुअल एक प्रकार से विटामिन। और पानी में जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो C और B घुलते हैं, बाकी सब वे नहीं घुल पाते। इसके बाद और फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जल्दी से जो है अपना 1-2 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा सिलेबस जो है एक बार आप कवर कर दीजिए, जिससे आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम निकालेंगे। फ्रेंड्स मुझे आशा है एग्ज़ाम तक जो है आप पॉजिटिव रहे, आपका जो एग्ज़ाम है 100% निकलेगा, कोई ये बिल्कुल गारंटी है इसकी।